कभी कभी सोचता हूँ कि एक मौका मिल पाता पीछे जाने का, समय के पीछे जाने का, ताकि अपनी कुछ गलतियों को सुधार सकता, कुछ ऐसे कृत्यों को सुधार सकता जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, या कुछ ऐसी सीख लोगों के द्वारा जो उस समय दी गई उसे एक्सेप्ट कर पाता और उनके अनुसार चल पाता। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय बहुमूल्य है। समय की कद्र करो। ये जो समय वक्त है जो गुजर गया, ये कभी भी वापस नहीं आने वाला, ये तो आपको पता ही है। जो भी मुझे समय मिला है, जो भी मेरा समय बीत चुका है, जो भी समय आने वाला है, जो समय बीत चुका है वो तो मेरे हाथ में नहीं रहा। अच्छा रहा, बुरा रहा, सबक भरा रहा, तकलीफ भरा रहा, सीखने वाला रहा, सिखाने वाला रहा, जो भी था वो अब खत्म हो चुका है। अब मेरे पास में जो है वो आने वाला समय है। उस समय को हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर पाते हैं आगे आने वाले लोगों के लिए। जब भी हम अपने समय में पीछे जाने का मौका मिलता है, देखते हैं पिछले समय को, तब कुछ ऐसा लगता है कि वह मेरा समय है जो सबसे, या तो कुछ लोगों के लिए सबसे यादगार रहता है, या कुछ इतना अच्छा, कोई एक इतना अच्छा हो जाता है जिसकी वजह से वह समय उस व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है वह उस वक्त, उस समय में, उस वक्त में इतना ज्यादा प्रसन्न हुआ हो, इतना ज्यादा खुश हुआ हो, या हो सकता है वह उस समय में इतना ज्यादा दुखी हुआ हो। वक्त जैसा भी रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, अब उस पर चिंतन करने की अपेक्षा ये सीखे कि जो वक्त आने वाला है उसे किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो वक्त गुजर गया अब मेरे बस में है नहीं। अब जो आने वाला वक्त है कम से कम उसको ही सही तरीके से इस्तेमाल करने। हर एक वर्ष कुछ नई संभावनाएं लेकर आता है, कुछ नए विचार लेकर आता है, कुछ नए लोग लेकर आता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां लेकर आता है जिनसे आप सीख कर आगे बढ़ते हैं। आपको एक नया अवसर प्रदान कर रहा है। नया वर्ष आने वाला है, प्रवेश करने वाले हैं। जब तक हो सकता है वीडियो आए तब तक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके होंगे। तो क्या जो पिछला वक्त जो गुजरा है, 2024 गुजरा है, क्या इसे आप पुराना वर्ष कह देंगे? क्योंकि 2024 हो या 23 हो या 22 हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर सिखा के गया है, या कुछ ऐसा जरूर करके गया है जो हमेशा आपको याद रहेगा। आप जब भी उस ईयर की बात करेंगे तो आपको वो घटना याद आ जाएगी, हाँ इस ईयर में ये हुआ था, या इस समय इस ईयर में इतना दुख हुआ था या सुख हुआ था, सुखी हुए थे या दुखी हुए थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई थी इस ईयर में। तो वह साल हमेशा भूलता नहीं है। तो फिर इस साल को पुराना साल कहना सही नहीं साबित होता है, सही नहीं प्रतीत होता है कि आप कहें ऐसा। अब नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, क्यों ना उस पर बात कर ली जाए। क्यों नया वर्ष इस बार और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास होने वाला है, खासकर आपके लिए। क्योंकि जब भी हम किसी नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, नई लाइफ में प्रवेश करते हैं, तो मेरे पास में टोटल समय होता है, कुल समय होता है।
उस टाइम को किस प्रकार यूटिलाइज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, ये आपके हाथ में है। आप चाहें इसे सही ढंग में यूज करें, चाहे आप गलत ढंग में यूज करें, ये बस और बस आपके हाथ में। नहीं तो 24 गुजरा, 22 गुजरा, 23 गुजरा, 25 भी गुजर जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। आप जिस हिसाब से आज कह रहे हैं कि 25 में प्रवेश कर गए हैं, 2025 आने वाला है, वैसे नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष भी ये कहेंगे हम 2026 में आने वाले। क्यों ना इस साल को थोड़ा सा और खास बना लिया जाए। कुछ ऐसी गलतियां जो विगत वर्ष में हुई, पिछले वर्ष में हुई, वो आगे ना की जाए। क्यों ना उन पर और अच्छे तरीके से काम किया जाए। क्यों ना उन सभी के हित में काम किया जाए जिनकी वास्तव में हमें हमारी नीड है, आवश्यकता है। तो सभी के लिए नया वर्ष मनाएं या सेलिब्रेट करें, ये जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों के लिए यह मात्र और मात्र 2026 है, 27 है, 25 है, जो भी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बहुत ही खुशी का अवसर है, या बहुत ही प्रसन्नताओं का समय आने वाला है 2026-25। क्योंकि इस वर्ष हो सकता है वो पा लें जो उपेक्षा कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, या जिसको पाने का वो प्रयास कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, हो सकता है वो उनको हासिल हो जाए। तो उनके लिए तो बहुत ही खुशी का अवसर हो जाएगा, बहुत ही खुशी का वर्ष हो जाएगा 2025। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है या सही ना रहे, या उनके हित में ना रहे, या वो जो चाहते हैं वो ना प्राप्त कर सकें। लेकिन जो प्राप्त करना और जो आप नहीं प्राप्त करेंगे, जो आपके हाथ में है, जैसे मेहनत करके बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करना, या मेहनत करके किसी के हित में कार्य कर जाना, ये तो आपके हाथ में। बशर्ते नेचर आपका साथ दे या ना दे। लेकिन जो दरअसल जो मेरे हाथ में है, जो मेरे क्षमताओं के परे है, मैं कम से कम उसे तो प्राप्त कर सकूं। इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सभी के लिए, चाहे वो इस समय जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है, एक तो सबसे प्रॉब्लम है सोशल मीडिया और तमाम प्रकार की जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी लत लगना या रील्स की लत लगना। जब से ये आप जब रील्स देखते हैं 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, तो जीवन ना बहुत ही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में जो दिखाया जा रहा है कि वही लाइफ है। लेकिन वास्तविकता में तो ऐसा नहीं होता। जो 30 सेकंड की रील है, 15 सेकंड की रील है, उसी को बनाने के लिए कई घंटे का यूज हो जाता है। आप किसी की पूरी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 15 से 30 सेकंड में कैसे जज कर सकते हैं? लेकिन जो इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, वह यह है कि लोग अपना पेशेंस खोते जा रहे हैं, जो अपना धैर्य है वो खोते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के यूथ की, क्योंकि उनके अंदर जो पेशेंस है, धैर्य है, वो बिल्कुल अब कमी होता जा रहा है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं। और जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, जो भी आप सफल होना चाहते हैं, उसके लिए पेशेंस की बहुत ही आवश्यकता होती है। धैर्य बनाए रखो। जब तक उस चीज में आपका धैर्य नहीं रहेगा, तो आप वो चीजों को खोते हुए चले जाएंगे कि बहुत ही जल्दी मुझे मिल जाए या चला जाए। यही चीज आज के रिश्तों में भी नजर नहीं आती है। या तो हो या निकले।
तो जरा सा भी उनके अंदर धैर्य नाम की कोई भी चीज है बची ही नहीं है। तो सबसे जरूरी है धैर्य बना के रखो। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ में, हॉनेस्टी के साथ में वो कार्य कर रहे हैं, वैसा चाह रहे हैं, तो वो चीजें होकर ही रहेंगी। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि जिसे आप शिद्दत से चाहो उसे पूरी कायनात मिलाने के लिए लग जाती है। यानी आप जिसे ईमानदारी के साथ चाह रहे होते हैं, ईमानदारी के साथ में अपना कार्य कर रहे होते हैं, आप अपनी ईमानदारी के साथ में बिना किसी के टोके हुए अपना कार्य कर रहे होते हैं, या अपनी जो कार्य को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, पढ़ाई है जो कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो आप पाते हैं हो सकता है कुछ समय लगे, थोड़ा सा समय लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वो चीज ना पा सकें। वो आपका पाना या ना पाना ये आपके धैर्य पर निर्भर करता है। आप कि आपके अंदर कितना धैर्य है। कहते हैं कि आधे रास्ते से लौट आने से अच्छा है कि पूरा रास्ता तय करके मंजिल को भी पा लिया जाए, क्योंकि वापस आने में भी तो उतना ही वक्त लगने वाला है जितना मंजिल को पा लेने में वक्त लगने वाला है। तो क्यों ना थोड़ा सा धैर्य बना लें और उस मंजिल को पा जाए और सफल होके ही वापस आए। क्यों असफलता का द्वार देखें? समय भी खत्म हुआ, बर्बाद हुआ और पाया भी कुछ नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है आप अपने धैर्य बना के रखो और अपना सारा काम ईमानदारी के साथ में करो। कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी बिजनेस में हो, कोई भी पढ़ाई में हो, अपना सारा काम ईमानदारी के साथ में धैर्य पूर्वक करना चाहिए और कंटिन्यू के साथ में करना चाहिए। निरंतरता बनी रहे उस कार्य में। यहां मैंने 3 चीजों का जिक्र किया। एक तो धैर्य हो गया, एक ईमानदारी हो गया, तीसरा वर्ड हो गया निरंतरता। उसके बाद जो बचता है वो है सफलता का मार्ग। अगर कोई भी काम ईमानदारी के साथ में निरंतरता से करते हैं, निरंतर करते हैं, ईमानदारी के साथ में धैर्य पूर्वक, ये मार्ग आपको सफलता की ओर ले जाता है। विगत वर्ष, जो पिछला वर्ष गुजरा, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने लोग जाते हैं। ये तो चलता दस्तूर चलता रहता है जीवन का। तमाम लोग आए, तमाम लोग गए, कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई, कुछ पुराने लोगों का भी खोना हुआ। तो क्यों उसी को लेके बैठ जाएं, उसी दुख को लेके बैठ जाएं कि ये चीज मैंने खो दी। Someone said that you deserve better, but it's not true. जिस मिट्टी को आप सोना मान चुके हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में भर चुका है कि वो सोना है, तो कोई भी उसको खारिज नहीं कर सकता है। चाहे जितना भी चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए कि ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन जो आपके दिमाग में धारणा बन चुकी है वो सोना है, देन कैसे आप उस चीज से बाहर निकलेंगे? ये बहुत ही मुश्किल होता है आजकल, खासकर ये जो यंग जनरेशन के लिए। मैं फिर से कहता हूं, दुनिया कहती है जिसे जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। जो ना मिला उसी को सोना मान के बैठे हुए हो। जो आपके दिमाग में, जो आपके पूरे मस्तिष्क में जो भरा हुआ है, उसे आप
बाहर निकालना ही नहीं चाहते। हो सकता ये धारणा कि आपके परे हो सकता आप चाहते भी हो निकालना, लेकिन चूंकि आपके दिमाग में बसा हुआ है, तो आप चाहकर भी उसे नहीं निकाल पा रहे। एक इसी में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस वस्तु को आप अपना मान के बैठे हो, वो आपकी वस्तु थी ही नहीं आखिर वास्तव में। एक ऐसा सच है जो आपको पता ही नहीं था। अगर आपको इतना ही पता होता तो आप उस चीज के प्रति अपना मोह लगाते ही नहीं, या आप उतना आकर्षित ही नहीं होते उसके प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, अगर यही पता होता। लेकिन जैसे वो वस्तु चली जाती है, तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। उसी प्रॉब्लम की वजह से आपको दुख जैसा महसूस होने लगता है, चिंता होने लगती है, जैसे एंजाइटी बोलते हैं जो आज की भाषा में। सबसे ज्यादा यूथ इसी से प्रॉब्लम है, परेशान है। उसके बाद जब ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, उसके बाद व्यक्ति डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगता है। एक ऐसी दशा है जहां से व्यक्ति को निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसके बारे में यूथ को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। एंजाइटी रखना बड़ा कूल लगता है, डिप्रेशन होना, बट डिप्रेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन भी है तो उसको आप पाना नहीं चाहते, उस प्रॉब्लम को आप किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है अगर ये मैंने प्रॉब्लम किसी और को बताई तो मुझे 4 बातें सुना देगा और मुझे इतना कमजोर साबित करेगा, जैसे दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति मैं ही हूं या सबसे बुरा व्यक्ति मैं ही हूं। इसीलिए बेसिकली लोग अपनी प्रॉब्लम को किसी के सामने शेयर ही नहीं करना चाहते हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, जी जी कर मर रहे होते हैं। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम है, परेशान है, तो किसी अपने से बात करें, दोस्तों से बात करें, जो भी हो आपके टच में हो, जो आपको राइट डायरेक्शन में सही जानकारी दे सके, सही सलाह दे सके, आपको सही रास्ते पर लाने में मदद कर सके। सबसे जरूरी है ये बात। जब भी आपको लगे, एंजाइटी लगे, चिंता हो ज्यादा, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो, काम करने में मन ना लगे, किसी से मिलने का मन ना करे, आप अपने बंद कमरे में ही रहने का मन करे, बाहर निकलने का बिल्कुल मन ना करे, किसी से बात करने में ऐसा लगे कि मुझे बहुत ही सरदर्द होने लगता है, लोगों की बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं, किसी के प्रवचन तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आते हैं, किसी के लेक्चर, किसी के आदेश तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। जब भी ऐसा लगे तो या तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से पास जाएं, सलाह लें थोड़ा सा। बेसिकली वो करता कुछ नहीं है, वो आपकी बातों को बस सुनता है जो आपके अंदर भरी हुई है, जो गलत धारणा है, बस उसी को लेके वो कुछ सकारात्मक बातें आपको बताता है। तो जरूरी है ये समझना कि डिप्रेशन और किसी जो भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है टाइम रहते सही हो जाएं और आगे बढ़ो जीवन में। नया वर्ष 2025
कि आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक वर्ष की तरह यह भी वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपकी सफलता को लाए, सुनिश्चित करे। उसके लिए जरूरी है कि आप भी उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करें, मेहनत करें, धैर्य बनाए रखें, ईमानदारी के साथ में जीवन को जिए, मुस्कुराते रहें। और खुश रहने का जीवन में सबसे आसान सा तरीका ये है, सबसे आसान सा तरीका है, मूल मंत्र है, सीधा समझ लो। किसी से इतनी इच्छाएं या लोभ या जो भी समझ लो ना पाल लेना जिसकी पूर्ति ना हो या कर पाना संभव ही ना हो। तो अपने आज में जियो, मुस्कुराते रहो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।